खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पैस्टर जॉर्ज वहीद है और आपने इस वक्त लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल को ज्वाइन किया है। इस वक्त पाकिस्तान और दूसरे एशियाई ममालिक में एतवार का दिन है और सुबह के तकरीबन 8 बजे का वक्त है। हम आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से मिलकर रोमियो की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत और उसके 11वें बाब का पार्ट 2 यानी कि 11वें बाब की 16वीं आयत से उसकी 36 आयत तक मिलकर सीखेंगे, जो कि बाब की आखिरी आयत है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपना जो ध्यान है, जो वक्त है, ये जो खुदावन ने मुझे और आपको इस वक्त दिया है, इसको मुकम्मल तौर पर खुदावन के कलाम की तरफ लगाएं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल जो है उसे ले लें, खुदावन के जिंदा कलाम को ले लें और रोमियो के खत के 11वें बाब को आप निकाल लें। हम मिलकर कलाम मुकद्दस को खोलेंगे, मिलकर इसमें से सीखेंगे और खुदावन के बड़े फजल से, पाक रूह की हदायत और मार्फत से ना सिर्फ हम सीखेंगे बल्कि उससे दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी मदद करे ताकि हमारी जिंदगियां जो हैं वो उसकी मर्जी और रजा से जब तक हम इस जमीन पर हैं हम इसको बसर करें। तो इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन का बड़ा शुक्र और उसका बड़ा फजल है कि खुदावन के लोग जो हैं वो इस स्टडी में बड़ी दिलचस्पी के साथ शामिल होते हैं और हमारे साथ मिलकर सीखते हैं। और खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। और मैं कलाम मुकद्दस में से चंद आयात जो हैं उनकी तिलावत करूंगा और उसके बाद फिर हम कलाम मुकद्दस की जो बाकायदा स्टडी है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ, जैसा कि मैंने अभी कहा, रोमियो का खत, रोमियो की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 11वां बाब आप निकाल लें और मैं उसकी चंद आयात आपके लिए पढ़ूंगा 16 से 18 आयत तक। लेकिन हम जो आज की स्टडी है वो इसे मुकम्मल करेंगे, हम बाब के आखिर तक इसे मिलकर देखेंगे। खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फख्र ना कर, और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। खुदावन की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर है। आए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस जिंदा कलाम के लिए जिसको हम ने तेरे हजूर खोला और खुदावंदा इसे पढ़ा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने अपने जिंदा कलाम को हमारी मादरी जुबान में हमारे लिए लिखवा दिया, और तेरे कलाम की एक खूसियत है और तेरे कलाम की खुदावंदा ये फतहमंदी है क्योंकि ये तेरे मुंह की बातें हैं। ये तेरा कलमा है कि तेरा ये कलाम दुनिया के मुख्तलिफ खुदावंदा इलाकों में मुख्तलिफ तरह की जुबानें बोलने वाले लोगों के लिए उनकी जुबानों में इसका तर्जमा है। आए खुदावंद, तेरा शुक्र है कि ये कलाम जो इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ जिंदगियों को बदल रहा है। बहुत सारे लोग खुदावंदा तेरे इस जिंदा कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और उनकी जिंदगियां खुदावंदा तब्दील हो रही हैं। बहुत सारे लोग खुदावंदा जो अभी तक इस कलाम से नावाकिफ है, आए खुदावंद, मैं तेरे की मिन्नत करता हूं कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए से बख्श दे के तेरा कलाम उन तक भी पहुंचे ताकि खुदावंदा हर एक बशर जो इस खुदावंदा जमीन पर है, आसमान के तले, तेरे कलाम को खुदावंदा वो सुने ताकि खुदावंदा कोई बहाना, कोई उज़र ना रहे और खुदावंद तू जल्द आए। मैं तेरे की मिन्नत करता हूं कि खुदावंदा तू अपने बड़े फजल से आज मुझे खुदावंदा मसा कर और मेरी जुबान और होंठों का जिम्मा ले, और खुदावंदा मैं नहीं बल्कि तू मुझसे
सब से जो इस वक्त सुनते हैं या जो बाद में तेरे इस कलाम को सुनेंगे, तेरा फजल उन सब पर हो। आए खुदावंद, तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि एक दफा फिर मैं और आप उसके जिंदा कलाम को खोलेंगे और मिलकर सीखेंगे। मेरे अजीजों, जब हम रोमियो के इस खत को पढ़ते हैं और इसकी 16वीं आयत 11वें बाब की, जिसकी मैंने भी तिलावत की, तो यहां पर हमें दो मसाले जो है वो रसूल देता हुआ नजर आता है। लिखा है 16वीं आयत में, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा, एक, और फिर आगे चलकर वो जैतून, दरख्त और जड़ की मिसाल देता है। जब हम पहले हिस्से को देख रहे थे तो वहां पर हमने सीखा कि किस तरह जो 11वें बाब की 15वीं आयत, बल्कि 13वीं, 14वीं, 15वीं आयत को जब हमने देखा तो वहां पर रसूल गैर कौमों से कहता है, चूंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूं इसलिए अपनी खिदमत की बढ़ाई करता हूं, ताकि किसी तरह से अपने कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बाज को निजात दिलाऊं। उसका मतलब यहूदियों से था, अपनी कौम से मुराद, चूंकि पालूस एक यहूदी था और वो यहूदियों के बारे में कहता है कि मेरा दिल करता है कि किसी तरह मैं उनको झंझोड़ूं, गैरत दिलाऊं, कुछ करूं कि वो निजात पाए। और इसी पैशन और इसी जज्बे के साथ वो आगे बढ़ता है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि इस खत में जो 9वां और 11वां बाब है, बल्कि 10वां, ये एक तसलसल है, और खासकर 9वां और 11वां बाब। जो 11वां चैप्टर है वो 9वें चैप्टर पर इंसार करता है या मुनसर है, क्योंकि दोनों का आपस में ताल्लुक है। जो रसूल ने 9वें बाब में कहा उसी को वो आप आगे लेकर 11वें बाब में उसे और ज्यादा खुलकर हमारे सामने बयान करता है। और इस 11वें बाब की 16वीं आयत को जब हम देखते हैं तो यहां हमें पता चलता है कि जब वो ये मिसाल देता है गूंदे हुए आटे की या आटे की और जड़ की, तो ये क्या मानी रखती है। तो इसके लिए चंद बातें जल्दी से अर्ज करता हूं, फिर आगे चलते हैं। इब्राहिम एक गैर कौम से था। हम जानते हैं कि इब्राहिम का ताल्लुक गैर कौम से था। इससे पहले कि वो इब्राहिम हो, इब्राहिम है जो नई पैदाइश के जरिया से पहला यहूदी ठहरा। गौर से सुने, इब्राहिम जो है वो गैर कौम से था, लेकिन नई पैदाइश होने की वजह से, मतलब खुदा के साथ चलने और उसका एक्सपीरियंस करने से, वो पहला यहूदी ठहरा। और इब्राहिम के 2 बेटे थे, हमने पढ़ा है, जानते हैं, इसहाक और इस्माइल। और इसहाक जो है वो ईमान से पैदा हुआ, लेकिन इस्माइल ने वादों को ठुकराया और दूसरी पैदाइश का तजर्बा जो है वो उसे ना हुआ। हम अक्सर आज के चर्च में ये जो लिंगो है या ये जो लफ्ज है इसको सुनते हैं, ये जो वोकैबुलरी है कि क्या आपको नई पैदाइश का तजर्बा है, नई पैदाइश क्या है। दरअसल इसका जो मतलब, जैसा कि हम जानते हैं, कि रूहानी तौर पर मसीह में जन्म लेना। हम जिस्मानी तौर पर तो हो सकता है मसीह खानदान में पैदा हो, लेकिन जब हमारा अपना जाती पर्सनल जो रिलेशनशिप है यीशु के साथ होता है, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करके यीशु के साथ उस मिलते हैं, उसको शख्सी नजात दहिंदा पर्सनल सेवियर मानते हैं, तो इसको कहा जाता है नई पैदाइश। पुराने अहद में इब्राहिम जो गैर कौम से था, जब वो खुदा के साथ चलता है और उसके वादों पर यकीन करता है, और जिस तरह खुदा उसे कहता है, जहां लेके जाना चाहता है
وہ اس کو مانتا ہے تو گو وہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے. اور جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم اس نئی لائف میں، اس نئی پیدائش میں، اس نئی زندگی میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ پہلا یہودی ٹھہرا اور اسے اس نئی پیدائش کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہوا. لیکن جو اسماعیل ہے وہ اس سے محروم رہا میرے عزیزوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قوم اسرائیل کی بنیاد جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ کیے گئے عہد جو ہیں یا جو کونٹ ہے ایمان کا، اس سے وجود میں آئی. قوم اسرائیل کس طرح وجود میں آئی؟ یہ خدا کے پلان کے مطابق ہے، اور وہ پلان کا مین جو اس میں رول ہے وہ ہے ان پرامسز کا، ان وعدوں کا جو خدا ابراہیم سے کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ جو کوننٹ ہے خدا کا، اس سے وہ وجود میں آتی ہے. جب ہم 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو ہم یہودی ایمانداروں، اب غور سے سننے والی بات ہے کہ یہودی ایمانداروں اور کلیسیا میں یہودی ایمانداروں میں فرق کیا ہے. ایک تو وہ ہیں جو یہودی ہیں لیکن وہ شریعت اور ابراہیم کی نسل سے ہوتے ہوئے ایماندار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور گروہ ہے، یہ وہ یہودی ہیں ایماندار جو نئی پیدائش کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، مطلب جنہوں نے فضل میں آ کر مسیح کو قبول کیا اور فضل کے پرنسپل اور اصول پر وہ ایمان لائے. جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ خداون کے جو شاگرد تھے وہ سارے یہودی تھے، اس کے علاوہ جتنوں نے اسے قبول کیا، یعنی کہ اولین جو چرچ ہے وہ بیسیکلی سب یہودی مسیحی تھے. تو اب اس میں جو پالوس رسول ہے وہ ہمیں اور زیادہ ڈیپتھ کے ساتھ پیچھے لے کر جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح یہودی دراصل ابراہیم سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے یہودیت، اور وہ پہلا نئی پیدائش والا شخص جو ہے وہ ٹھہرا اور جس کے ساتھ خدا نے پھر وعدے کیے. تو یہ تو دو ہو گئے فرق. حقیقی مسیحی یہودی نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہیں، جیسا کہ میں نے بھی کہا، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا اور اس کے جو فضل کا پرنسپل ہے اس کو انہوں نے قبول کیا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول پہلے اس بات پر بحث کر چکا ہے. اگر آپ نے ہمارے ساتھ اس اسٹڈی کو کیا ہے، اور اگر نہیں تو آپ جا کر دوبارہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو رسول ہے وہ بتاتا ہے ہمیں کہ جو یہودی تھے وہ شریعت اور شریعت کے کاموں کی وجہ سے نجات کے لیے کوشاں تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح فضل کی بدولت، خدا یسوع کی معرفت فضل سے ان پر رحم کرتے ہوئے نجات دیتا ہے. اور یہ وہ فرق تھا جس کو ایک حصہ نے ریجیکٹ کیا اور انہوں نے مسیح کو قبول نہ کیا. اور اس کے لیے اگر میں آپ کے لیے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی چند آیات پڑھوں تو ہمیں اور زیادہ سمجھ آئے گی. اور آپ یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کے 14ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے، میں چند آیات پڑھوں گا. 14ویں آیت میں لکھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور پھر 17ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں، بلکہ 16ویں آیت کو، تو لکھا ہے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اور 17ویں آیت، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح فضل سے انہیں یسوع کے خون بہانے کی وجہ سے نجات ملتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پالوس اب دو مثالیں دے کر، میں اب آگے بڑھتا ہوں، کہ دو مثالیں دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھیں، میں نے شروع میں کہا تھا، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ خط جو ہے یہودی جو روم میں تھے یا روم میں جو غیر اقوام میں سے مسیحیت میں آ رہے تھے، ڈائریکٹ ان کو لکھا گیا، لیکن انڈائریکٹ میرے لیے اور آپ کے لیے اور پورے
चर्च के लिए ये उतना ही अहमियत का हामिल है जितना उस वक्त रोम में जो कलीसियाएं थी उनको ये खत लिखा गया। अब यहां पर वो दो मिसालें देकर इसराइल की आर्जी रद्द और खुदा का दोबारा उसे बहाल करने का यकीन जो है उसे पेश करता है। पहले वो पुराने यादनामा में से पहले फल की मिसाल देकर हमें समझाता है, और ये दोनों मिसालें एक ही नुक्ता पर मिलती हैं। दोनों जो है वो एक ही चीज को बयान करती हैं, लेकिन दो तरह से रसूल की कोशिश थी कि वो हमें समझाए। पहली, वो हमें बताता है कि आटा जो है वो जमीन से गंदम की शक्ल में हासिल होता है, और जैतून का दरख्त भी शाखों को संभालने के लिए जमीन में कायम रहता है। चूंकि कौम इसराइल की ठोकर आर्जी थी, मुस्तकिल नहीं, इसलिए खुदा उसे एक दिन फिर फजल से बहाल करेगा। अगर पहला फल मुकद्दस है, जैसा कि हमने इस 16वीं आयत में पढ़ा है 11वें बाब की, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा मुकद्दस, तो रसूल का मतलब क्या है इसका? वो हमें ये बताता है कि जिस तरह जो गंदम है, जो आटे की शक्ल में बाद में हमें वो जो फ्रूट है, जो फल है जमीन का, वो मिलता है, और जैतून का दरख्त जो है वो भी शाखों समेत कहां है? जमीन पे है। लिहाजा इस तरह खुदा जिसने इसराइल को दोबारा बहाल करना है, किस तरह वो रूहानी मानों में हमें समझाने की कोशिश करता है कि अगर पहला फल मुकद्दस है, यानी पुराने यादनामे में पहला फल या पहले फल की जो उसका फेस्टिवल था या तकरीब थी, उसका ताल्लुक गंदम की कटाई और उसके खाने के साथ था। चूंकि यहूदियों को कहा गया था जब वो वादा की सरजमीन पर में दाखिल हो तो वो खुदा के लिए नजर के तौर पर पहला जो फ्रूट है वो लेके आए, और यहां पर नजर से मुराद आटा या जो पेड़े का लफ्ज है लम या डो भी इसे कहते हैं, उसकी बात वो करता है कि ये मुकद्दस कुर्बानी है जो इबादत में पेश की गई। इस तरह पहले फल की नजर पेश करने से सारी जो फसल है वो मुकद्दस ठहरी। जब यहूदी उस पहले फल को खुदा के पास लाते थे, तो इस तरह बाकी की जितनी फसल थी वो सारी पाक और मुकद्दस ठहरती थी। यानी कि वो जो खुदा की नजर किया गया पहला फल, जब वो मुकद्दस और पाक ठहरा, तो इस तरह सारी जो फसल की खेप है वो भी मुकद्दस ठहरी। और ये वो अहद था जो आने वाली बरकत का हिस्सा था। बनी इसराइल ने खुदा को अनाज का पहला फल मुकद्दस के तौर पर पेश किया, याद रखें। इस तरह उस मौसम की सारी फसल जो थी वो पाक ठहरी। अब हम आते हैं कि ये पहला फल क्या है। अब इसको थोड़ा सीखते हैं। ये जो पहला फल है वो इब्राहिमी कवनेंट है या अहद है, या इब्राहिमिक कवनेंट है, इब्राहिमी अहद है। मतलब इब्राहिम या इब्राहिम जिसके साथ खुदा ने बहुत वादे किए, वो वादों का जखीरा है इब्राहिम, और हकीकी मानों में दोबारा तख्लीक करने वाले इसराइल के लिए बरकत है। गौर से सुने, कौम इसराइल वो पहला डव या लम या पेड़ा जो है वो है जिससे बरकत निकली। गौर से सुने, पालूस रूहानी मानों में हमें बताने की कोशिश करता है कि जो इसराइल है वो पहला वो फल है जिससे बरकत निकली। और अगर पहला फल पहला फल मुकद्दस और पाक है, तो बाकी की फसल और खाना जो है वो भी पाक है। अगर पहले फल के तौर पर पेश करता आटा मुकद्दस है, तो आटे की सारी खेप जो है वो भी मुकद्दस है, जैसा कि मैंने कहा। और फिर
اس کو خدا لیدا کرتا ہے، سیپریٹ کر لیتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل سے دوبارہ یا نئی پیدائش کی یہودیوں کی ساری فصل کو خدا جو ہے وہ پھر علیحدہ کرتا ہے، یا اس نظر کے پہلے پھل کو ان لوگوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو ابراہیمی عہد پر ایمان لائے، اور اس طرح یہ جو LUMP یا وہ جو پیڑا ہے اسرائیل کی تخلیق نو ہے۔ یاد رکھیں، خدا نے اسرائیل کو دوبارہ بحال کرنا ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو اور زیادہ ہمیں اچھی طرح اس کی سمجھ آئے گی رسول کے اس یہاں پر جو وہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ ہے پہلے نظر کا پیڑا جو ہے، یا پہلا پھل یا جو فروٹ ہے، جب وہ مقدس ٹھہرا تو ساری جو فصل مقدس ٹھہری۔ مطلب ابراہیمی عہد جو ہے وہ خدا خود قائم کرتا ہے ابراہیم سے وعدہ کر کے، اور اس طرح وہ سارے مقدس ٹھہرے، اور پھر ان میں سے کیا کرتا ہے، وہ ان کو لیدا کرتا ہے جنہوں نے اس سے قبول کیا، یعنی کہ جو نئی پیدائش کا ایکسپیرینس کرتے ہیں بعد میں۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری جو مثال اس نے دی ہے جڑ کی اور زیتون کی اور درخت کی، اس کی طرف آتے ہیں کہ اگر جڑ پاک ہے تو شاخیں بھی پاک ہیں، یہاں لکھا ہے۔ زیتون کا درخت خدا کے موجودہ پروگرام میں یہودی اور غیر قوم کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ زیتون کا جو درخت ہے وہ خدا کے موجودہ پروگرام میں یہودی اور غیر قوم کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے، چونکہ شاخیں جو ہیں میرے عزیزوں وہ درخت کی جڑ سے نکلتی ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوتی، مطلب جڑ اور پھر تنا اس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے جو جڑ کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں، اور جڑ جو ہے وہ شاخوں کو پانی اور خوراک کے ذریعے کیا کرتی ہے، پرورش دیتی ہے، اور ابراہیمی عہد اسرائیل کو دوبارہ تخلیق کرنے کے لیے جڑ کی بنیاد ہے، کیونکہ پہلا پھل یا جڑ دونوں مثالیں اسرائیل کے ساتھ خدا کے عہد کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یعنی کہ پہلے پھل کی مثال کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ خدا نے اسرائیل کو ایک قوم کے طور پر الگ کیا۔ ہم جانتے ہیں، ہم کلام میں لکھا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے، اس نے اسے چنا ہے، الگ کیا ہے، اس نے اسے لیدا کیا ہے، ان کے ساتھ اس کا وعدہ اب بھی قائم ہے، حالانکہ اس وقت وہ ارتداد کی حالت میں ہے، ریجیکشن کی حالت میں ہے، لیکن خدا کا جو وعدہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ آج بھی اسی طرح ہے، اور وہ دوبارہ انہیں بحال کرے گا۔ وہ ایک دن اپنی قوم کو بحال کرے گا تاکہ اس کے وعدے پورے ہوں۔ اس آیت میں لفظ مقدس ہم نے پڑھا، جس کا مطلب یہ ہے یا پاک، کہ خدا نے اسرائیل میں دوبارہ پیدا ہونے والے، یعنی کہ وہ یہودی جنہوں نے نئی پیدائش کا ایکسپیرینس کیا، اور کلیسیا کو خدا نے انہیں الگ کر لیا ہے۔ اور مقدس سے مراد روحانی زندگی گزارنا نہیں یہاں پہ، بلکہ علیحدہ کیے ہوئے یا چنے ہوئے لوگ ہیں، مقدس کیے ہوئے چنے ہوئے علیحدہ ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کو یہاں لکھا ہے، یہاں الیکٹ جو ہیں وہ ہیں، گو دونوں کا شروع الگ ہوا، لیکن ابراہیمک کوننٹ میں تھے، اور جو دوسرے ہیں وہ نیو بورن آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دونوں جو ہیں وہ اسی عہد میں شامل ہیں۔ اب پرانا عہد والے ابراہیمی عہد کے ذریعہ ایماندار ٹھہرے، اور خدا ایک دن اسرائیل کو ان کی زمین پر دوبارہ بحال کرے گا۔ یہ جو ملک اسرائیل ہے، یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو پہلے پوری ہوئی یسایہ اور دوسری انبیاء کی کتب میں، جب خدا پوری دنیا سے اکٹھے کرتا ہے، لیکن یاد رکھے روحانی طور پر ابھی تک ان کی آنکھیں بند ہیں، اور انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کیا ہے۔ لیکن وہ وقت آئے گا جب خدا فضل سے انہیں دوبارہ بحال کرے گا۔ اب جب ہم ذرا ڈیٹیل کے ساتھ زیتون کے درخت کی طرف آتے ہیں، غور کرتے ہیں اس مثال پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہودیوں کو کاٹتا نہیں، بلکہ جو پھل نہ لائے وہ شاخیں درخت سے جھڑ گئیں
लेकिन असल जड़ का जो तना है वो कायम है, क्योंकि कुछ शाखें कायम रही और फलदार हुई। ये वो यहूदी हैं जिन्होंने फजल को कबूल किया और फजल के प्रिंसिपल को कबूल किया। लेकिन गौर तलब बात है जो है वो ये है कि कुछ शाखें जो हैं फल ना लाने की वजह से झड़ गई, मतलब उन्होंने मसीह को रिजेक्ट किया। और क्या होता है, अब वहां पर उस गैप में खुदा जो है वो जंगली जैतून जो है उसको पवनकारी के जरिए या ग्राफ्ट करते हुए जोड़ता है, पवन करता है, लगाता है। और किस तरह, जब ये जंगली जैतून जो है ये गैर यहूदी ईमानदारों को जब रसूल इस्तिलाहन इस्तेमाल करते हुए बताता है हमें, तो जो बात हमें यहां पर देखने को मिलती है या रसूल जो बात हमें समझाना चाहता है वो ये है कि ये जंगली जैतून गैर यहूदी ईमानदारों की नुमाइंदगी करता है। यहूदियों की जो फितरी शाख है उसको झड़ने या तोड़ने की वजह से यहूदी जो है वो जो गैप है उसको पैबंदकारी के जरिए खुदा इस जंगली जैतून को बीच में लाता है, तने के साथ वो जुड़ा हुआ है। और खुदा ने बड़े ही फौकुल फितरत मंसूबे के जरिए चर्च को कायम किया। और इस तरह असल दरख्त की वो शाख जो कायम रही, वो फल लाई, मतलब वो यहूदी जिन्होंने मसीह को कबूल किया, और उसके साथ वो जिनको वो पैबंदकारी के जरिए उसमें कायम करता है तने के साथ, मतलब गैर अक़वाम को। अब वो हिस्सा, वो शाखें जो फल लाई और वो गैर अक़वाम जिनको जंगली जैतून की इस्तिलाह से रसूल बयान करता है, दोनों एक ही तना, एक ही जड़ में जुड़े हुए और एक ही जड़ से दोनों खुराक हासिल करते हैं, याद रखें। और इस तरह वो इस जैतून के दरख्त को कलीसिया और वो यहूदी जिन्होंने मसीह को कबूल किया, दोनों को एक जगह ले आता है और ये बयान करता है और उसकी कोशिश है कि जो मसीही हैं गैर अक़वाम से आए हुए, वो इस बात को याद रखें कि वो तने को नहीं बल्कि तना जो है वो उनको संभालता है। और ये इसलिए कि आगे चलकर वो बयान करेगा कि वो किसी भी तरह गुरूर और तकब्बर में ना आ जाएं कि अगर उसने उन्हें आर्जी तौर पर रिजेक्ट किया है, उस ग्रोह को या उन शाखों को जो इस्तिलाहन इस्तेमाल किया गया जिन्होंने उसको रद्द किया, तो उसने उन्हें हमेशा के लिए रद्द नहीं किया, वो उन्हें दोबारा बहाल करेगा। और हम देखते हैं कि किस तरह वो चर्च या कलीसिया को एक ही दरख्त में कायम रखता है और वो दरख्त दोनों को बढ़ाने का बायस है। अब दोनों शाखें जो हैं वो उसमें कायम है पवनकारी के जरिए, और वो रीजनल शाखें जैतून के दरख्त से दोनों ही खुराक हासिल करती हैं। जब हम 20वीं आयत को देखते हैं, 21वीं आयत को, 3-4 आयत को मिलकर बयान करूंगा, तो यहां पर हम देखते हैं, अगर आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस खोल कर रखें और इसे पढ़ सकते हैं आप। यहां पर लिखा हुआ है 21वीं आयत में, क्योंकि जब खुदा ने असल डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर बशर्ते कि तू इस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब रसूल इसको बयान करता है तो उसका मतलब यही है कि हम याद रखें कि खुदा इस्राएल को दोबारा बहाल करेगा। लिहाजा हम किसी तौर पर फख्र और गुरूर ना करें, बल्कि उसका शुक्र करें कि उसने हमें अपने खानदान में शामिल किया है। यहां पर रसूल हमें यानी कि गैर अक़वाम को यही बताता है कि जड़ ने हमें संभाला हुआ है, लिहाजा हम किसी तरह का जो फख्र है वो ना करें। और फिर ये सब समझाने का मतलब क्या है? ये सब समझाने का जो मतलब है उसका वो ये है कि ईमानदारों की बरकत इब्राहिमी कवरेंट जो है उससे है, क्योंकि वादा उसने इब्राहिम से किया था और मसीह उस वादे को पूरा करने आता है और अपनी जान देकर
फजल से हमें अपने खून से खरीदता है और उस बरकत में शामिल करता है, और जो उसने इब्राहिम से कहा कि तेरी वजह से, तेरे वसीला से गैर अक़वाम जो है बरकत पाएंगे। इस तरह इब्राहिम की बरकत मसीह यसू में गैर कौमों पर मेरे अजीजों नाज़िल हुई। हम ईमान के वसीला से रूह का वादा जो है वो हासिल करते हैं, और इस अजीब तरीका से गैर कौमों को खुदा जो है अपने खानदान में शामिल करता है, गैर अक़वाम को इसराइल की बरकत में पाबंद करता है। मेरे अजीजों, पुराना यादनामा में वो कहता है कि तुम्हारे दरमियान में से, तुम्हारे भाइयों में से एक नबी, ये उसका जिक्र करता, तुम उसकी सुनना। और इस तरह वो शाखें या यहूदियों का वो हिस्सा जिन्होंने उसकी सुनी और उसको मसीहा माना, वो इब्तदाई कलीसिया हुई, और बाद में पाबंदकारी के जरिए, ग्राफ्टिंग के जरिए खुदा गैर अक़वाम को यानी कि उस जंगली जैतून को शामिल करता है इसमें। अब एक फितरती जैतून है यानी कि यहूदी, और जंगली जैतून है वो गैर अक़वाम जिनको वो कलमकारी के जरिए उसमें शामिल करता है, और दोनों को एक ही तना, एक ही जड़ जो है वो संभाले हुए है। मेरे अजीजों, अब आगे बढ़ते हैं। पालूस चाहता है कि रोम में मसीही इस बात को याद रखें। गौर से सुने, पालूस ये चाहता था, और आज वो मुझसे और आपसे भी हम कलाम है। और पिछली दफा मैंने कहा था कि आज बहुत सी कम है, लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसी कुछ डिनोमिनेशंस हैं जो इसराइल के लिए हमदर्दी नहीं रखती, वो उनके लिए दुआ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बड़े गुस्सा में है कि उन्होंने उनके मसीहा को मसलूब किया, लेकिन वो जो बाइबल की ट्रू डॉक्ट्रिन है उससे नावाकिफ है। हमें कलाम को पढ़ना और सीखना चाहिए कि अगर खुदा इसराइल को रद्द नहीं करता मुस्तकिल, तो मैं और आप कौन हैं जो इस नई डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस करवाएं। इस बात से वाकिफ रहें, कौन? रूमी मसीही और मैं और आप भी, कि उन्होंने जड़ को कायम नहीं रखा, बल्कि जड़ ने उनको, ताकि वो फख्र ना करें कि खुदा ने इसराइल को हमेशा के लिए रिजेक्ट किया है। वो दिन नजदीक है जब इसराइल दोबारा मकबूल नजर होगा। हमें याद रखना चाहिए कि दोनों की नजात जो है वो इब्राहिमिक जो कवनेंट है उसमें यीशु मसीह की मार्फत है। रोमियो को समझाने के लिए रसूल जोर देकर ये कहता है कि वो इस बात को याद रखें कि खुदा ने उन पर फजल किया है, और वो वादा जो उसने इब्राहिम से किया है, बेसिकली खुदा उसको पूरा करता है। लिखा है उस, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि तेरे वसीला से गैर अक़वाम बरकत पाएंगे, और इस तरह वो उसको पूरा करता है पाबंदकारी के जरिए गैर अक़वाम को उसमें शामिल करके। अब हम जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह हमें पता चलता है कि इसराइल का वो हिस्सा या वो पोर्शन जो सख्त है, या ये कह रहे जब तक इसराइल में बेइत्कादी है वो खुदा से मुनक़ता रहेगा, लेकिन वो वापस आएंगे, क्योंकि यिर्मयाह 30:7 में वो यकूब की जो मुसीबत का वक्त है उसका जिक्र करता है। बल्कि मैं ये एक आयत है वो पढ़ता हूं आपके लिए। यिर्मयाह की किताब और उसके 30वें बाब की 7वीं आयत है। यहां लिखा है, अफसोस वो बड़ा दिन है, उसकी मिसाल नहीं, वो यकूब की मुसीबत का वक्त है, पर वो उससे रहाई पाएगा। अभी तक उन्होंने चूंकि उसे कबूल नहीं किया, तो ये वो मुसीबत का दौर है, मुसीबत के जो अय्याम हैं वो अभी जारी हैं, और इसी बैकग्राउंड में रसूल जो है ये समय समझाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम चंद आयात जो है उन्हें देखते हैं, और हम जो आयत 28 से शुरू करते हुए 28, 29, 30 और इसकी 31 सेकंड और 33 जो वर्स है उनको देखेंगे। यहां पर अब हम जब 28वीं आयत को पढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो यहां पर लिखा हुआ है खुदावन के कलाम में, अंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातर दुश्मन है, लेकिन बरगजीदगी के एतबार से बाप दादा की खातर प्यारे हैं।
इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावे बेतब्दील हैं, क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे, मगर अब इनकी नाफरमानी के सब से तुम पर रहम हुआ है। ऊपर रसूल जो है 2 मिसालें देकर हमें समझाता है, फिर हमें बताता है कि किस तरह सारी फसल पहले फल को नजर के तौर पर पेश करने की वजह से पाक और मुकद्दस ठहरी, और फिर वो हमें बताता है कि जंगली जैतून किस तरह गैर अक़वाम की नुमाइंदगी करता है, और उस असल दरख्त या जैतून में जो फितरी शाखें थी जैतून की, वो यहूदी हैं जिन्होंने मसीह को कबूल किया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हुए 28वीं आयत में और ज्यादा वो क्लियर करता है और जानता है, क्योंकि रोम में इस वक्त ऐसा हो रहा था कि जो मसीहत में आ रहे थे वो यहूदियों को पसंद नहीं करते थे। वो समझते थे कि ये खुदा से अब दूर हो गए, खुदा ने उन्हें हमेशा के लिए जो बरकत है उनसे लहदा कर दिया है। लेकिन रसूल उन्हें समझाता है कि ऐसी बात नहीं, खुदा ने इसराइल को आरजी टेम्परेरी रोका हुआ है, या कह लें कि कैद में है, उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि उनकी आंखें खोली जाएंगी और वो उस पर नजर करेंगे जिनको उसने छेदा। यहां पर रसूल हमें बताता है कि हम किसी भी तरह का गुरूर और तकब्बुर ना करें। 28वीं आयत में लिखता है कि इंजील के तबार से तो वो हमारे दुश्मन हैं, मतलब वो अंजील के इस पैगाम को, खुशखबरी के इस पैगाम पर ईमान नहीं लाए, उन्होंने इसको नहीं माना। लिहाजा अगर हम उस तरह देखें तो दुश्मन जिस तरह इसको यहां लिखा गया उसका मतलब है कि वो उस ईमान में नहीं जिसमें मैं और आप हैं। जिस ईमान में मैं और आप हैं, यानी कि इंजील के इस पैगाम में जिसको मैंने और आपने कबूल किया है, माना है, वो इसमें नहीं है। इस तरह दुश्मन की इस्तेलाह इस्तेमाल करने का मतलब ये ही है कि वो अभी तक यीशु को कबूल जो है नहीं कर पाए। और रसूल जो है वो हमें यहां पर कुछ इस तरह इसको और ज्यादा बयान करता है। खुदा आप अपने मुकर्रर वक्त पर सारे इसराइल को बहाल करेगा। हमें मसीह होने के नाते ये याद रखना चाहिए कि खुदा का इसराइल के बारे रवैया जो है वो 2 तरह से यहाँ है। यहां पर इन आयत को मैं ब्रेक डाउन करता है। नंबर 1, अंजील के पैगाम को कबूल ना करने की वजह से तो वो अंजील के दुश्मन हुए, यानी कि खुशखबरी का जो पैगाम है उसको उन्होंने कबूल ना किया, इस तरह वो दुश्मन ठहरे। लेकिन दूसरा जो रवैया या दूसरी जो बात हमें समझने चाहिए वो ये है कि जो वादे हैं वो इसराइल से किए गए, वो उनको चुनता है और वो उसका महबूब है। लिहाजा इन बातों को सामने रखते हुए कलीसिया को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, एक मसीही को इस बात को किस तरह समझना चाहिए और रिएक्ट करना चाहिए। रसूल जो है वो इस खुशखबरी के पैगाम को जिसको उन्होंने रद्द किया, मेरी मराद यहूदियों से है, वो कहता है कि उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और तुम्हें निजात मिली, और उनकी रिजेक्शन की वजह से तुमको फजल के जरिए से खुदावन यीशु मसीह जो है बाप की मर्जी को पूरा करते हुए पाक घराने में ले आता है। अब चूंकि उनके रिजेक्शन की वजह से हमने निजात पाई, अब हम जो निजात याफ्ता हैं, ये जो चर्च है, इसकी वजह से वो अब उस हिस्से को, यहूदियों के उस हिस्से को जो सख्त कर दिया गया है, फजल से रहाई और मुखलसी बख्शेगा, और ये वो अपने वक्त पर करेगा। मेरे अजीजों, खुदा ने अपने वादे जो है हमेशा पूरे किए हैं, वो वादों का सच्चा है। लिहाजा अगर वो वादों का सच्चा है तो वो ये जरूर करेगा। इसमें देर क्यों है? इसलिए कि वो चाहता है कि सारे वापस आ जाए, सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, वो फिर इसराइल को बहाल करेगा। लिहाजा हमें याद रखना चाहिए कि जब हम 32वीं और 31वीं और 30वीं आयत जो है इनको पढ़ते हैं तो इसमें रसूल ये जो 2 पॉइंट उठाता है उनको वो एक और तरह बयान करता है। पहले अनबिलीवर्स या अनबिलीव यानी कि ईमान ना लाना,
اور دوسرا ہے رحم اور مرسی. اگر آپ یہاں پر پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوگا, غور سے دیکھیں 30ویں آیت میں, کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا. ہم خدا کے نافرمان تھے. یہاں رسول غیر اقوام کو ایڈریس کرتا ہے کہ ہم خدا کے نافرمان تھے, لیکن اس نے اسی نافرمانی میں سے ہم پر ترس اور رحم کرتے ہوئے ہمیں خدا کی پہچان بخشی, اور یسوع کی قربانی کی بدولت ہمیں وہ خدا کے خاندان میں لے آتا ہے. اور بالکل اسی طرح وہ کہتا ہے کہ یہودیوں کا وہ حصہ جس نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے ان پر وہ فضل کرتے ہوئے رحم اور ترس کرے گا اور دوبارہ ان کو بحال کرے گا. وہ غیر اقوام کو مخاطب کرتے ہوئے, مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے رسول کہتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ایک وقت میں ہم مسیح کے بغیر تھے, اب ہم مسیح میں ہیں. جو یہودی تھے وہ شریعت پر تکیہ کیے ہوئے تھے, وہ مسیح کے بغیر تھے, لیکن ان میں وہ شاخیں جو قائم رہیں, یعنی کہ وہ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا اولین چرچ نے, اب انہی کی بدولت اور غیر اقوام کے ایمان لانے کی وجہ سے وہ اس بقیہ کو جو سخت ہے دوبارہ بحال کرے گا اور رہائی بخشے گا. میرے عزیزو, وہ فضل سے سب کچھ یہ کرے گا. خدا کو ہماری جو ضرورت ہے اس کا پتہ تھا, خدا کو ہماری ضرورت کا پتہ تھا. اور ہماری ضرورت کیا تھی؟ ہماری ضرورت تھی گناہوں سے معافی اور نجات, اور وہ یسوع کی قربانی کی وجہ سے ہمیں نہ صرف یسوع کی پہچان بخشتا ہے بلکہ بچاتا ہے. اور اب وہی حصہ جس نے یسوع کو ریجیکٹ کیا, میری مراد ان یہودیوں سے, اب ان کو بھی بالکل اسی طرح یسوع کی پہچان اور خدا کے رحم کی ضرورت ہے جو وہ اپنے وقت پر کرے گا. میرے عزیزو, اور اس طرح رسول جو ہے وہ روم کی کلیسیا کو, مجھے اور آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر غرور اور تکبر نہ کریں, کیونکہ سارے جو وعدے ہیں وہ ابراہیم سے کیے گئے, اور خدا ابراہیم سے کیے ہوئے وعدوں کو یسوع کے ذریعے سے پورا کرتا ہے. اب اسرائیل کی نافرمانی جو ہے وہ ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ہے. اسرائیل نے مسیح کے خلاف بیعت سے قوم بغاوت کی. اب یہ یہاں پر انفرادی جو بغاوت یا انفرادی جو ریجیکشن ہے اس کی بات نہیں, بلکہ رسول اس کو نیکسٹ لیول پر جاتا ہے کہ جو قوم تھی, نیشنل لیول پر جو قوم تھی, انہوں نے مسیح کے خلاف بغاوت کی. بغاوت سے مراد انہوں نے اس کی بات کو, اس کے مسیح ہونے کو نہ مانا اور اسے ریجیکٹ کیا. اور یہ جو نافرمانی ہے یہ کفر کے مترادف ہے میرے عزیزو. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اسرائیل جو ہے جس نے مسیح کو ریجیکٹ کیا, اس کو وہ خود چنتا ہے اور اس کو بیٹا بھی کہتا ہے پرانے عہد نامہ میں, اور اب وہ ان کو بحال بھی کرے گا. لہذا پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ میرے عزیزو کہ اسرائیل اس وقت نافرمان ہے. نافرمان یعنی کہ اگر اس کی سمپل اس کی تعریف کی جائے لفظ کی تو یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو جانتے ہوئے بھی سچائی کا انکار کرے, اس کا نافرمان, اسے ریجیکٹ کرے, اس کو ہم نافرمان کہتے ہیں. جانتے ہوئے بھی, کیونکہ کوئی حق کو جانتے ہوئے نہ مانے تو وہ شخص ضدی ہوتا ہے. اور یہاں پر پوری قوم جو ہے انہوں نے ضد کی اور نافرمانی کی. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انہیں ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دے گا. انہوں نے نافرمانی کی, ضد کی, لیکن ان کو بھی اسی طرح رحم کی ضرورت ہے جس طرح غیر اقوام کو مسیح کی پہچان میں آنے سے پہلے نافرمانی میں سے نکلنے کے لیے رحم کی ضرورت تھی. اسی طرح خدا ان پر بھی رحم کرے گا اور مستقبل میں وہ اسرائیل کو بحال کرے گا. خدا نے اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے غیر قوموں کو بچایا, اور اب وہ اپنی رحمت سے غیر قوموں کی معرفت وسیلہ سے اسرائیل کو معاف کرتے ہوئے دوبارہ بحال کرے گا, اور وہ ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پہنچے گا, وہ ان کو رہائی دے گا. یاد رکھے مستقبل میں خدا کی رحمت کا بہت بڑا انڈیل ہوگا, اور یہودی اور غیر قوموں میں کوئی فرق نہیں, دونوں
کو وہ اپنے رحم اور طرز سے بچاتا ہے میرے عزیزو، کیونکہ دونوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، غیر اقوام نے بھی بغاوت کی اور اس نے انہیں مجرم پایا اور ان پر رحم اور طرز کرتے ہوئے اس نے انہیں رہائی دی۔ اسی طرح وہ اسرائیل کے اس حصے کو بھی جن کو اس نے نافرمان پایا رحم اور طرز کرتے ہوئے دوبارہ گھر لے کے آئے گا۔ میرے عزیزو، جب یسوع نے صلیب پر جان دی تو سب کو رہائی نہیں ملی، سب نجات یافتہ نہیں ہوئے۔ صلیب پر جان دینے کا مطلب ہے کہ اس نے نجات کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا ہے، اب جس کا دل چاہے وہ اس میں داخل ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ نجات جو ہے، ایمان جو ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ منہ سے اقرار کرنا پڑتا ہے میرے عزیزو۔ اس لیے دروازہ تو کھل گیا، اس نے صلیب پر جان دے کر خون بہا کر ہمیں خرید لیا، اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو۔ اور یہی ہوا، کچھ نے اسے قبول کیا اور کچھ نے ریجیکٹ کیا۔ جنہوں نے ریجیکٹ کیا ان کو وہ ایک دن بحال کرے گا۔ جلدی سے میں آتا ہوں آیت 33 اور 36 جو آخری 3 آیات ہیں ان کی طرف۔ یہاں پر ہم خدا کے کردار کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جو ورس 33 ہے اس کو آپ کے لیے پڑھوں۔ اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے اور آپ نے کھولا ہوا ہے تو آپ رومیو کے 11ویں باب کی 33ویں آیت کو دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے، واہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہیں، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو پہلا لفظ جو ہے وہ واہ ہے، اور ان آیات میں ہم خدا کا جو کریکٹر ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب غور سے سننے والی بات ہے، رسول جیسا کہ میں نے شروع میں کہا 9واں باب 10واں بھی، لیکن 9واں اور 11واں خاص کر خدا کے کریکٹر کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور جو نجات کا انتظام ہے اس کے بارے میں خاص طور پر بیان کرتا ہے، اور یہودیوں کا اس میں کیا رول ہے، کس طرح بقیہ جو ہے وہ اس کو لے کے چل رہا ہے، اور کس طرح وہ حصہ جو سخت ہے کس طرح ان پر خدا رحم کرے گا۔ اب یہاں پر اسی بات کو لیتے ہوئے رسول پالوس رسول اب یہاں باب کے آخر میں خدا کے عظیم کریکٹر کو بیان کرتا ہے میرے عزیزو۔ پالوس رسول اوپر سب کچھ بیان کرتے ہوئے اب خدا کو انصاف پسند، راست باز، خود مختار خدا کے طور پر بیان کرتا ہے، وہ اس کے جلال کی تعریف کرتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو جس طرح اس نے آیت کو شروع کیا ہے، واہ، یا کیسے 2 الفاظ ہیں جن کو اس نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ واہ وہ مضبوط جذباتی تعریفی اصطلاح ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پالوس سب کچھ روح کی ہدایت سے بیان کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے، اگر آپ نے پہلا یا دوسرا جو میسج ہے ان میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح میں نے چرچ میں وہ کرسی رکھ کر آپ کو مثال دی تھی اور اس کو پریزنٹ کیا تھا، یہاں پر مجھے بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے پالوس پاک روح کی ہدایت سے لکھ رہا ہے، اور پھر ایک دم لکھتے لکھتے ساری خدا کی تعریف اور کریکٹر کو ایک دم کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے واہ، مطلب وہ جذباتی طور پر اس کے عظیم کریکٹر اور اس کی عظیم شخصیت اور اس کے جو کام ہیں ان کو واہ، مطلب اس طرح بیان کرتا ہے کہ خداوند تو عظیم ہے۔ وہ مضبوط جذباتی تعریفی اصطلاح ہے جس کو استعمال کرتا ہے۔ پالوس سب کچھ لکھتے ہوئے جیسا کہ میں نے کہا خوشی اور خوف سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے جس طرح وہ بیان کرتا ہے کہ سب کچھ جو اس نے 9ویں باب اور 11ویں میں کہا، سمجھا اور لکھا، وہ خدا کی تعریف اور تمجید میں کہتا ہے کہ تو عظیم ہے۔ یہاں پر دولت کا ذکر ہے، یہاں پر علم کا ذکر ہے، یہاں پر حکمت کا ذکر ہے۔ رسول لکھتا ہے کہ اس کا علم اور اس کی حکمت جو ہے وہ بیان سے دور ہے۔ یہ میں الفاظ آپ کے لیے لکھ رہا ہوں۔ خدا کی حکمت اور علم کی دولت اس کے مکمل، جامع اور خود مختار حقیقی منصوبے کو ظاہر کرتی ہے میرے عزیزو۔ وہ نہ صرف اس منصوبے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے بلکہ وہ حکمت کے ساتھ انجام بھی دیتا ہے۔ خدا کا علم کامل ہے،
वो हमेशा से सब कुछ जानता है। और आखिर में रसूल जो है खुदा की तारीफ और तमजीद करते हुए 36वीं जो आयत है इसमें यूं लिखता है, 11वें बाब की 36वीं आयत, आखिरी आयत लिखा है, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं, उसकी तमजीद अब तक होती रहे। आमीन। आपने देखा कि किस तरह रसूल सारा कुछ बयान करते हुए, सारी बातों को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह करते हुए खुदा के अजीम करैक्टर की बात करता है और खौफ और खुशी के साथ वो कहता है कि वाह, तेरा इल्म, तेरे काम, तेरी बातें, तेरा नॉलेज जो है वो क्या अमीक है। मतलब इट्स अमेजिंग। उसको कोई डिस्कवर नहीं कर सकता, कोई उसको बयान नहीं कर सकता, और रसूल उसकी तारीफ करता है। मेरे अजीजों, हम इस बात को हमेशा याद रखें कि इसराइल को, इसका रीकैप ये है कि इसराइल को खुदा ने टेम्परेरी तौर पर होल्ड किया है, लेकिन खुदा ने उनको मुस्तकिल तौर पर रिजेक्ट नहीं किया। जैतून के दरख्त में से वो शाखें जिन्होंने उसे कबूल किया, उन यहूदियों ने जो इब्तदाई चर्च का हिस्सा है, या आज भी जो जिनको हम मसीहानिक ज्यू कहते हैं, किस तरह मसीह को वो कबूल कर रहे हैं, ये वो शाखें हैं जो फलदार हुई। और इनमें मैं और आप जो गैर कौम से हैं उनको ग्राफ्टिंग के जरिए, मतलब उन्हें पैवंदकारी के जरिए कलम लगाकर उसमें शामिल किया। तना दरख्त एक ही है, दोनों उसी से खुराक हासिल करती है। लिहाजा इब्राहिम के साथ जो खुदा के वादे हैं वो यीशु की मार्फत वो अब पूरे करता है, और हमारा जो कवनेंट है वो वहीं से चलता है जो पहला यहूदी कलाम के मुताबिक वो इब्राहिम है, क्योंकि उसने खुदा के वादों को माना, उसके साथ चला। मैं और आप उसी वक्त प्योर क्रिश्चियन हैं, या ज्यू भी कह सकते हैं हम, जब हम खुदा के वादों को मानते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, देन वी आर ट्रू ज्यू एंड ट्रू जेंटाइल्स। और रसूल हमें यही समझाता है कि हम कहीं गुरूर तकब्बर में ना आ जाएं, क्योंकि अगर उसने असल को नहीं छोड़ा, और मैं और आप जो बाद में पवनकारी के जरिए उसमें शामिल हैं, वो मुझे और आपको कैसे छोड़ेगा अगर हम नाफरमान निकलते हैं। खुदावन मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। रूमियों का खत मेरे अजीजों, अगर कलाम मुकद्दस एक खूबसूरत माला है तो इस माला में रूमियों का खत वो मोती है जो सेंटर हैसियत रखता है। और अगर हम रूमियों के खत को देखें तो इसमें से जो मरकजी हैसियत है, जो सेंटर पीस है, वो चैप्टर 9 और 11 है मेरे अजीजों, जिस पे सारी जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसको रसूल जो है बयान करता है। खुदावन मुझे और आपको बरकत दे, और खुदावन ने चाहा तो अगली दफा हम जो 12वां चैप्टर है उसको देखेंगे। इसके टोटल 16 चैप्टर हैं, हमने 11वें बाब तक देख लिया है। उसके बाद हमारे पास 5 और चैप्टर हैं, उनको देखेंगे, और खुदा ने चाहा तो हम जल्दी इसको रैप करेंगे। आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र हो आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा के खुदावन हम सब तेरे कदमों में आए, तेरे हजूर बैठे, और खुदावन तेरे कलाम की खुदावन इन ट्रू सच्ची बातों को, इस डॉक्ट्रिन को समझे। आए खुदावन तो हमें तौफीक दे कि हम हलीमी फरोतनी ताबियादारी के साथ खुदावन इस बात को याद रखते हुए तुझ में अपना ये ज़मीनी सफ़र मुकम्मल करें कि खुदावन तूने हमें अपने रहम, फजल और अपने तरस से खुदावंदा तने के साथ जोड़ा है। आए खुदावन ये तेरी मेहरबानी है। आए खुदावन वरना हम अंधेरों में बटते रहते, लेकिन तूने हमें आए खुदा अपने बेटे की मार्फत रोशनी बख्शी है। तूने हमें खुदावन दिन बख्शा है, ये रूहानी दिन, ये रूहानी जो रोशनी है हमारी आंखों को खुदावन, कलाम की बातों की और हिकमत की, इसके लिए तेरा शुक्र है। हम दुआ करते हैं खुदावन इसराइल के उस हिस्से के लिए जो अभी तक सख्त है, तो खुदावन उन पर रहम और तरस करते हुए अपनी पहचान बख्श, ताकि खुदावन वो भी तेरे हुजूर आए। आए खुदावंदा ताकि ज्यू एंड जेंटाइल, यहूदी और गैर यहूदी मिलकर खुदावन तेरी हजूरी में
تیرے نام اور جلال کے لیے خدمت کرے، اور ہم سب مل کر خداوند زندگی کے اس تاج کو حاصل کرے جو تو نے اپنے پیاروں کے لیے رکھا ہے۔ اے خداوند کاش ہماری زندگیاں تیرے کلام کے مطابق اس دنیا میں جتنی دیر ہم ہیں خداوند خدمت کے لیے، جلال کے لیے، کام کے لیے استعمال میں ہو۔ اے خداوند تو ہمیں بڑی برکت دے، اور خداوند آنے والے دنوں میں جو باقی کی سٹڈی ہے اس کے لیے بھی ہمیں تیاری بخشتے رہنا، یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند کا بڑا شکر ہے، آپ سب کی مہربانی ہے، شکریہ جنہوں نے آج جوائن کیا اس سٹڈی کو۔ آپ فیس بک پر جا کر لیسل منسٹریز نیو کووننٹ چرچ یا جارج وحید فیس بک پر جا کر اس کو دیکھیں، اس میں سے جو بھی خداوند آپ کو برکت دیتا ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور اگر خداوند کی مرضی رضا ہوئی تو نیکسٹ ٹائم ہم جو 12واں باپ ہے اس کو شروع کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔